स्टूडेंट्स हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन इनफैक्ट हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन होती है सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स बनाने को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और एक हमारे पास प्रोसेस होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, और उससे पहले हम देखेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स होते हैं एक्चुअली, पॉली मतलब मेनी अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो, और मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, हम कहते हैं मैनी यूनिट, यानी कि एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, इसकी रेपिटेशन से एक लंबा सा या एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब लार्ज। ठीक है, और वो जो है वो ज्वाइन हो के जो है वो बहुत लंबा सा, यानी कि ये ही एक यूनिट था, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिसको हमने कह दिया मोनोमर। ये मोनोमर जो है वो रिपीट हुए जा रहा है। ठीक है ना, सेवरल टाइम्स रिपीट होके एक लंबा सा मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया जिसको हमने कहा पॉलीमर। ठीक है, अब पॉलीमर की सिंथेसिस हम देखेंगे। इसमें हमने एक मेथड देखा था एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब हम जो है वो एक और मेथड देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह एडिशन में तो हमने देखा था ना कि एक मॉलिक्यूल था ए, जिसको हमने क्या कहा था? मोनोमर। ठीक है, इसको हमने कहा था मोनोमर है, और क्या करता है जी, ए जो है वो सेवरल टाइम्स रिपीट होता है। ए सेवरल टाइम्स रिपीट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। ठीक है ना, तो उससे उसकी लॉन्ग चेन बन गई, तो वो हमारे पास क्या कहलाया? एडिशन पॉलीमर। ठीक है, चले हम इससे पहले एडिशन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाया था एडिशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर आ गया। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को अगर हम देखें तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? एक मॉलिक्यूल ही सेवरल टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन ये किस तरह से होता है, हम देखते हैं कि जी हमारे पास इस तरह से आ जाता है ए बी। ठीक है, फिर कोवलेंट, फिर बीच में जो है वो बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ए बी। ठीक है, फिर बॉन्ड आएगा ए बी। ठीक है, और इस तरह से ये जो है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इस तरह के जो हमारे पास बन जाएंगे, यानी कि सेवरल टाइम्स रिपीट हुए, यानी कि हमें नहीं पता दोनों तरफ चेन जो है वो जाए जा रही है। ठीक है, तो ऐसे हम बॉन्डिंग को या ऐसे हम पॉलीमर को कहेंगे कि ये n नंबर ऑफ टाइम्स एक ही चीज जो रिपीट हो रही है वो इन दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, और ये n टाइम्स ही मौजूद थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी जो यहाँ पर एक आती है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है? लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे n नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल के भी, इनके बीच में से कुछ मॉलिक्यूल्स के लूज हो जाने की वजह से, यानी कि ए के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, और बी के कुछ एटम्स होंगे। ठीक है ना, तो वो भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से होंगे। तो उनके लॉस की वजह से हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो लूज हो गए हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स लूज हो गए, n नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर हम देखा कि स्मॉल मॉलिक्यूल, अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। जिस तरह से हो गया जी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O एक स्मॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक छोटा ही मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि देखें जस्ट दो तरह के एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन से बने हैं। ये अगर हम देखें तो जस्ट 3 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं जी NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो जस्ट 4 एटम से मिलकर बना हुआ है ना, तो छोटा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह मीथेन हम देख लेते हैं, जस्ट 5 से बना हुआ है, छोटा ये एटम मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं जी हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। ठीक है, जस्ट दो एलिमेंट से, जो जस्ट दो एटम से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि लूज हो जाते हैं। ठीक है, यानी बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें भी ये भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि जी पॉलीमर तो हमारे पास आ गया, लेकिन साथ स्मॉल मॉलिक्यूल भी लूज होता है। तो ये हमारे पास होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ए और बी को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब जिस तरह से रिक्वायरमेंट हम यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं ना, उनके जो मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह का होता है कि उनके दोनों तरफ जो है वो एक ही तरह का जो है वो ग्रुप लगा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके साथ जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हम इसको यहाँ एक्स कह लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है एक्स। ठीक है, यानी दोनों जानिब इसकी, दोनों एंड्स पे इसके क्या होता है, एक ही तरह का ग्रुप लगा हुआ होता है। फिर क्या होता है जी, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा। ठीक है,
अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसके साथ भी एक ही ग्रुप जो होता है वो दोनों तरफ लगा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं Y, ठीक है। अब यानी कि ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसके दोनों एंड्स पे, दोनों जो इसके एंड्स होंगे ना इस मॉलिक्यूल के, क्योंकि तो मोनोमर है ना, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके दोनों एंड्स पे क्या है, एक ही तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया हमारे पास। फिर हम देख लेते हैं कि क्या होता है जी, इनका रिएक्शन होता है। रिएक्शन के नतीजे में हमने क्या कहा कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है। अब स्मॉल मॉलिक्यूल ऐसे ही निकल सकता है ना कि अगर हम कहें कि जी ये जो यहाँ से X है वो इस Y के साथ जो है वो बॉन्ड बना के यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक छोटा सा एटम आ जाए, सॉरी एक छोटा सा मॉलिक्यूल यानी स्मॉल मॉलिक्यूल आ जाए जो कि ज्यादा एटम से मिलके ना बनाओ, यानी कि सिर्फ X और Y से मिलके बनाए, ठीक है। तो एक हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल आ गया। जबकि हम देख रहे हैं कि इसके साथ ही साथ हमारे पास क्या चीज बन रही है, हमारे पास जो है वो, हम इनको इसी कलर से शो करते हैं और ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर मूव करते हैं ताकि हम यहाँ पर अपना पॉलीमर ड्रॉ कर सकें, ठीक है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पॉलीमर किस तरह का लगेगा, किस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। तो ये इस तरह से होता है कि जी यहाँ पर हमारे पास आ गया ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, जो ये वाला मौजूद था। चलें इसको हम जो है वो इस तरह से रफली कलर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने रफली कलर कर दिया इसको, ये आ गया। अब इसके साथ क्या चीज अटैच होगी, डेफिनेटली बीच में से तो इनके जो एक दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक रुकावट थी, ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे ये तो एक मॉलिक्यूल बना के साइड पर हो गए। तो अब क्या है, नेक्स्ट का जो है वो मेन बॉडी इसकी आ जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट का पार्ट आ गया, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि जी ये हमारे पास यहाँ से इस तरह से जो ये वाला पार्ट था, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर अटैच हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जी यही दो पार्ट्स जो है ना वो लगातार जो है वो रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक है। किस तरह से रिपीट हो रहे हैं कि जी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से ये वाली चेन भी कंटिन्यू करेगी और यहाँ से ये वाली चेन भी कंटिन्यू करेगी, ठीक है। इसका भी n नंबर ऑफ मोल्स मौजूद थे, इसके भी n नंबर ऑफ मोल्स मौजूद थे, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से इसको होल n कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और ये भी n नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आया है अब इसमें जो है वो इसी तरह रिपीटिशन हो रही है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n टाइम्स ये रिपीटिशन हो रही है इसकी, ठीक है। और हम देखा कि स्मॉल मॉलिक्यूल लूज हो गया है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो चेन आई वो किस चीज की आई है, ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है, जिसमें हमने देखा कि दोनों जानिब जो इसके जो एक मॉलिक्यूल टाइप के हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम n लगा दें, ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन दोनों में शर्त ये होती है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके हर एक मॉलिक्यूल के दोनों एंड्स पे क्या होगा, एक ही तरह के ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका भी यही होगा कि उसके दोनों एंड्स पे एक ही तरह के ग्रुप्स लगे होंगे। फिर इनका हम देखते हैं कि जी रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के नतीजे में क्या चीज बनती है जी, जो इनका मेन मॉलिक्यूल होता है उसमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। जो मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर से कुछ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो निकल के स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जो कि लूज हो जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हम देखते हैं जो बाकी जो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के बचे होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के लूज होने के बाद, ठीक है, के लॉस के बाद, तो हम देखते हैं कि जी वो रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से रिपीट होते चले जाते हैं और n नंबर ऑफ टाइम्स, अगर n नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि हमें नहीं पता कितनी दफा वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत दफा वो रिपीट होके हमें जो है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।